हेलो। हम यहाँ सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनकी पेपर 7 के लिए एक और प्रश्न प्रेम मार्ग की काव्यधारा अथवा सूफी काव्य का परिचय दीजिए करेंगे, जिसके उत्तर के रूप में हम देखेंगे पूर्व भूमिका, प्रेम मार्ग की काव्यधारा का परिचय, सूफी काव्य की मुख्य विशेषताएं और प्रवृत्तियां, उपसंहार। भक्ति काव्य की ज्ञान मार्ग की शाखा की तरह प्रेम मार्ग की शाखा भी महत्वपूर्ण है। इसे सूफी काव्य या सूफी मत भी कहते हैं। जिस प्रकार ज्ञान मार्गी या संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर है, उसी प्रकार प्रेम मार्गी अथवा सूफी काव्य का प्रतिनिधित्व जायसी करते हैं। उनका प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत प्रेम मार्ग की काव्यधारा का प्रकाश स्तंभ है। अब देखते हैं प्रेम मार्ग की काव्यधारा का परिचय। भक्ति काव्य की निर्गुण धारा मुख्यतः दो उपशाखाओं में विभक्त है। एक ज्ञान मार्ग की शाखा तथा दूसरी प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। यहाँ हम दूसरी शाखा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। सूफी शब्द महाकालीन मध्यकालीन ईशानी भाषा का है। इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार है। मदीना में मुख्य मस्जिद के सामने एक सुफ़ा अर्थात चबूतरा है। उसे सुफ़े या चबूतरे पर बैठने वाले संत और फकीर सूफी कहलाते हैं। दूसरा है, कयामत के दिन कुछ सदाचारी लोगों के अलग सफ अर्थात पंक्ति में खड़े रखे जाते थे, उन लोगों को सूफी कहा जाता था। तीसरा है, सफ़ा अर्थात स्वच्छ और पवित्र रहने वाले लोग सूफी कहलाते हैं। चौथा है, सुफ अर्थात सफ़ेद उनके कपड़े पहनकर जो पूजा पाठ करते हैं, उन्हें सूफी कहकर पहचाना जाता है। इन धारणाओं से एक बात स्पष्ट होती है कि सूफी शब्द पवित्रता का सूचक है। सूफी मत या सूफी विचारधारा का उद्भव मध्य एशिया में दूसरी तीसरी सदी से ही हो गया था, परंतु 7वीं सदी में इस्लाम के उद्भव के साथ सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म का एक मुख्य अंग बन गया। सूफी संप्रदाय में आस्था रखने वाले उदार होते हैं, किंतु इस्लाम धर्म के अनुयायी कट्टर होते हैं। सूफी काव्य में प्रेम की प्रधानता दिखाई देती है। 12वीं सदी के आरंभ में सूफी संप्रदाय का प्रवेश भारत में हुआ था। उन दिनों भारत में शंकराचार्य के वेदांत दर्शन, सिद्धों, नाथ योगियों, हठ योगियों की विचारधाराएं भी प्रचलित थी। सूफी संप्रदाय पर इन विचारधाराओं का प्रभाव भी पड़ा था। सूफी कवियों ने अपनी अनेक रचनाओं में सट चक्र भेदन के समान 9 या 14 खंडों का विचार भी व्यक्त किया है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में आत्मा को पुरुष और परमात्मा को स्त्री मानकर दोनों के विरह और मिलन का वर्णन किया गया है। इसे इश्क़े हकीकी कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलने में शैतान अवरोध उत्पन्न करता है। परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम है। इसी कारण सूफी काव्य को प्रेम मार्गी काव्यधारा अथवा प्रेमाख्यान परंपरा भी कहा गया है। अब हम देखते हैं सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं या प्रवृत्तियां। इसमें सूफी काव्य में और संत काव्य में अनेक समानता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो संत काव्य की अनेक विशेषताएं सूफी काव्य में भी उपलब्ध होती है, जैसे कि प्रेम की महिमा, गुरु की महिमा, विरह वर्णन, कल्पना और इतिहास का मिश्रण, भाषा शैली, यह सभी आपको संत काव्य में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं प्रेम की महिमा। संत काव्य तथा सूफी काव्य दोनों में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जैसे ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, यह संत काव्य में कहा गया है। तो सूफी काव्य में कहा गया है, प्रेम छांडी नहीं लौन कछु जो देख मन बूझी, यह सूफी काव्य में कहा गया है। गुरु की महिमा, संतों की तरह सूफियों में भी साधना मार्ग में गुरु का महत्व स्वीकार किया गया है। सूफी कवि जायसी ने लिखा है,
बिन गुरु पंथ न पाई, वीर वर्णन। संत कवि तथा सूफी कवि दोनों ने आत्मा परमात्मा के मिलन से पहले वीरा का महत्व प्रदर्शित किया है। जैसे विरह सरागही भूजे मासु, गिरी गिरी परे रक्त के आंसू, ये जायसी ने लिखा है। अब देखते हैं कल्पना और इतिहास का मिश्रण। प्रेमाख्यान काव्यों में का ढांचा कल्पना और इतिहास के मिश्रण द्वारा खड़ा किया गया है। जायसी के पद्मावत महाकाव्य में इसका सुंदर उदाहरण मिलता है। भाषा शैली, प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई है। प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की भाषा प्रायः अवधी है, क्योंकि इन कवियों का प्रधान केंद्र अवध था। इनके ग्रंथ संबंध प्रबंध शैली में ही लिखे मिलते हैं। इस प्रकार प्रेमाख्यान काव्य की अनेक विशेषताएं हैं। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमाश्रयी अथवा प्रेम मार्गी शाखा भक्ति काल की एक प्रमुख काव्यधारा है। इस काव्यधारा के मुख्य और गौण कवि सूफी संप्रदाय के होने के कारण उसे सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। इस धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी की रचनाओं में पद्मावत का स्थान सर्वोपरि है। वह एक प्रतीकात्मक प्रबंध काव्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें हमें यह भक्ति काल की एक प्रमुख काव्यधारा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है।